दोस्तों, मेरे साथ कुछ लड़के आ रहे थे एमपी के और महाराष्ट्र के दिल्ली में हम साथ हुए थे। और पहले से मैं उनकी जान पहचान है मेरी। 5-7 लड़के थे, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। पीछे ही रुक गए वो 1-1.5 किलोमीटर पीछे ही। तो जो भी आए अच्छे से आए। जय श्री महाकाल। भाइयों, यहाँ से केदारनाथ सिर्फ 6 किलोमीटर बचा है और हमने चलना स्टार्ट किया था 2 बजे के समथिंग और अभी समय हो रहा है। जय श्री महाकाल, जय श्री केदार। आपका अपना दिनेश जाट स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिव यात्री के अंदर। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुछ टाइम पहले मैंने केदारनाथ यात्रा कंप्लीट की है, जो कि मेरी लाइफ का सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रिप रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि केदारनाथ यात्रा करने में कितना खर्च आता है और कहां से आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, इस वीडियो में मैं 2 ही टॉपिक लूंगा, पहला खर्चा और दूसरा यात्रा कैसे करनी है। तो सबसे पहले आप लोगों को पहुंच जाना है दिल्ली। चाहे आप देश के किसी भी कोने से हैं तो सबसे पहले आपको दिल्ली पहुंचना है। अगर आपको कम खर्चे में कम बजट में जाना है तो सबसे पहले आपको दिल्ली जाना है। दिल्ली जाने के बाद अगर आप लंबा सफर करके आए हैं, थक गए हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका मैं बताता हूं बस का। ठीक है, तो आपको पहुंचना है कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट पहुंचने के बाद आपको किसी भी एक चीज का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, वो ऑनलाइन बस कभी भी टिकट नहीं लेना है। ऑनलाइन बस कभी भी नहीं करनी है, रेड बस के थ्रू या किसी भी ऐप के थ्रू बस नहीं करनी है। सबसे पहले आपको पहुंचना है कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट पहुंचने के बाद वहां पे बसेस का एक बहुत बड़ा स्टेशन है, बहुत सारी वहां पे आपको बसेस मिल जाएगी। वहां पर आपको ISBT की बसें मिलेगी। उन बसेस में आपको सफ़र करना है, ऊपर जाना है। ऊपर आपको बहुत सारे ऑफिस मिलेंगे। उस ऑफिस में जाने के बाद वहां पर आप काउंटर पर आपको कोई भी व्यक्ति मिल जाएगा, उससे डिस्कस कीजिए। वो आपको 500 रुपये बताएगा। आपको उसको बोल के मेरे इतना बजट नहीं है, मेरे को 350 के अंदर ही सीट चाहिए और मुझे सो के जाना है। अगर आपको क्या बोलते हैं बैठ के जाना है तो उसका किराया बहुत कम है, 250 रुपये में करीब आप बैठ के जा सकते हैं। अगर आपको सोना है तो 350 रुपये आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद आपको ऋषिकेश जाना है। ऋषिकेश पहुंचने के बाद वहां पे आपको टेम्पो वाला मिल जाएगा, जहां पे वो बस आपको छोड़ेगी। वहां से आपको लेना है टेम्पो। टेम्पो लेने के बाद सीधा आपको जाना है बस स्टैंड। वो टेम्पो आपको छोड़ देगा बस स्टैंड। वो आपसे लेगा पर पर्सन 80 रुपये, 70 से 80 रुपये। ठीक है, वहाँ जाने के बाद ऋषिकेश जाने के बाद जहाँ बस स्टैंड है वहाँ जाने के बाद वहाँ से लेनी है आपको बस। 280 रुपये में बस आपको रुद्रप्रयाग छोड़ देगी 7 से 8 घंटे के अंदर। ठीक है, 7 घंटे के अंदर आपको रुद्रप्रयाग छोड़ देगी। रुद्रप्रयाग जाने के बाद वहाँ पर आपको भोजन करना है। 120 रुपये पर पर्सन थाली आपको लेनी है और वहाँ पे आपको नहीं रुकना है सबसे पहले। ठीक है, वहाँ से आपको जाना है, उसी टाइम खाना खाने के बाद सीधा जाना है आपको सोनप्रयाग। ठीक है, अगर आप थक जाते हैं तो सो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, आपको ट्रैक नाइट के अंदर ही शुरू करना है, जो मैंने किया था। आप देख सकते हैं फोटोज़ के अंदर और वीडियोस में आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो वो करने के बाद आपको, अगर आप थक गए हैं तो सोनप्रयाग के अंदर जाके वहाँ पे कमरा ले सकते हैं। शायद 100 रुपये, 200 रुपये, 100-200 रुपये आपका कमरे वाला लेगा। 2-3 घंटे 4 घंटे आराम से रेस्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा महंगा नहीं है। ठीक है, और वहाँ से आपको कपड़े नहीं लेने। सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखनी है, कपड़े आपको दिल्ली से ही लेने हैं। दिल्ली में आप जा सकते हैं, चोर बाज़ार के अंदर जा सकते हैं या फिर सरोजनी मार्केट जाके वहाँ से ले सकते हैं। इन 2 जगहों से आप कपड़े आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, वहाँ जाने के बाद सोनप्रयाग जाने के बाद के अंदर आप सो सकते हैं। सोने के बाद आपको ट्रैक नाइट में स्टार्ट करना है 2 से 3 बजे के बीच में। ना तो कोई भीड़ मिलेगी। आपको जाना है वहाँ से गौरीकुंड। ठीक है, गौरीकुंड में स्नान करना है। स्नान करने के बाद वहाँ से अपना ट्रैक स्टार्ट करना है। अगर आप ज़्यादा कपड़े लाए हैं, ज़्यादा सामान लाए हैं तो वहाँ पे आप रखवा सकते हैं, वो आपसे 150 रुपये लेगा। ठीक है, वापस आने तक का। उसके बाद वहाँ से स्टार्ट करना है ट्रैक। लगभग 7 से 8 घंटे का ट्रैक होगा। मैंने 6 घंटे और 20 मिनट में ट्रैक पूरा किया। 2 बजे स्टार्ट किया था, सुबह 8:20 या 25 मिनट पर बाबा के दरबार के सामने था। ठीक है, तो आपको ट्रैक स्टार्ट करना है। रास्ते में सारी दुकानें बंद मिलेगी, इसलिए कोई खाने पीने का सामान आप ले सकते हैं, जिसमें आपको ड्राई फ्रूट का ध्यान रखना है। पीने को पानी रास्ते में मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जगह जगह आपको पानी मिल जाएगा। ऊपर से जो पानी आता है बहुत शुद्ध पानी होता है। फिर बाद में हम 4-5 दोस्त थे, चारों पाँचों ने कॉफ़ी पी। वहाँ पे कॉफ़ी पीने के बाद हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया।
ठीक है। 2 बज के लगभग सब 2 बजे के समथिंग ही हमने अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया था, जितना ठीक है। आसान ये उसके बाद केदारनाथ का में जो ट्रैक है वो क्या लगता हुआ है वो उतना सारी आसान नहीं वीडियोस है। में मैं आप देख पिछले सकते हैं, ठीक है। अच्छे 5.5 से घंटे से अपने चल रहा पूरे हूँ। रास्ते का आनंद लेते कभी हुए एक गए जगह पे थोड़ी आराम देर से। रुका था। पूरी जगह पूरे रास्ते में उजाला ही उजाला था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अंधेरा कुछ ज़्यादा नहीं था, पूरे रास्ते में उजाला था, ठीक है। जगह जगह से झरने बह रहे थे। दोस्तों आज तारीख है 14 अक्टूबर और मैं केदारनाथ ट्रैक पे हूँ और टाइम हो रहा है लगभग 3:30 बज रहे हैं, मतलब सुबह के 3:30 हो रहे हैं। और अभी ये देख सकते हो वाटरफॉल का पानी देख सकते हो, बहाव कितना तेज़ है, आप लोगों को बताता हूँ मैं। देखो शानदार नज़ारा है। अभी आप लोगों के पास मौका है अगर आप केदारनाथ आ रहे हो तो, लेकिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। ज़्यादा कपड़े लेकर नहीं आने, इतनी सर्दी नहीं है ऊपर। मैं लगभग बीच रास्ते में पहुंचने वाला हूं, फिर भी आप देख सकते हैं आराम से अच्छी अच्छी आवाज़ें। दोस्तों मेरे साथ कुछ लड़के आ रहे थे एमपी से, एमपी के और महाराष्ट्र के दिल्ली में हम साथ हुए थे। और पहले से मैं उनकी जान पहचान मेरी 5-7 लड़के थे, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, पीछे ही रुक गए वो 1-1.5 किलोमीटर पीछे ही। तो जो भी आए अच्छे से आए। जय श्री महाकाल। भाइयों यहाँ से केदारनाथ सिर्फ 6 किलोमीटर बचा है और हमने चलना स्टार्ट किया था 2 बजे के समथिंग और अभी समय हो रहा है आ रही थी ना, कोई भीड़ थी। ऊपर से एक आध आदमी आ रहे थे, उनसे हम बातचीत करते जा रहे थे, ठीक है। ऐसे करते 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 सुबह 7:20 में मैंने नाश्ता किया, ठीक है। उसके बाद में लगातार मैं चढ़ाई की और 8:20 पर बाबा के दरबार के सामने था, ठीक है। और अच्छे से अनुभव ले रहा था, कोई मज़ा आ रहा था, मतलब एकदम से स्वर्ग दिख रहा था मेरे को। ऐसा लग रहा था सच में पूरा स्वर्ग है, ठीक है। तो ऐसे आनंद लेते हुए जाना है, खच्चर घोड़ों के चक्कर में नहीं पड़ना है मेरे भाई। अगर सच में अगर यात्रा का आनंद लेना है तो पैदल जाइए, ठीक है। उसके बाद में अच्छे से हमने वहाँ पे मज़े किए और मैं वहाँ जाने के बाद सीधा प्रसाद लिया सबसे पहले। और प्रसाद जिससे लिया उसी को बोला भाई मेरे को टेंट चाहिए भाई, थक गया यार मैं। वहाँ से फिर मैंने 200 रुपये में टेंट लिया और उस टेंट पे जाकर अपना सारा सामान रख दिया, प्रसाद भी वहाँ रख दी। उसके बाद वहाँ से मैं गया सीधा बाबा के दरबार के सामने। घूमते घूमते पहली बार गया था, मेरे को सच में मतलब ऐसा अनुभव हुआ कि मैं देवनगरी स्वर्ग के अंदर हूँ। मेरे को सामने आसपास देवता ही देवता है, पूरे पहाड़ जो थे वो बर्फ़ से ढके हुए थे। और ये महीना सबसे बेस्ट रहा मेरी लाइफ का, मैं हर साल इसी महीने में जाऊंगा, ठीक है। वहाँ जाने के बाद फिर मैंने बाबा के दरबार के दर्शन किए, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। बहुत सुकून भरा सच में मेरे को ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग के सामने, मतलब साक्षात महादेव के सामने, ठीक है। वहाँ पे आसपास लोग के सारे फोटोज ले रहे थे, वीडियोस ले रहे थे, क्योंकि हर एक मोमेंट को कैप्चर करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ दिखावा है या भक्ति नहीं है, सच में ये भक्ति है। मैंने वहाँ जाकर महसूस की है, आप भी जाइए, ठीक है। तो ये चीज़ है। और फिर बाबा के दरबार के अंदर फिर मैं वापस आया, टेंट के अंदर रुक गया। उसके बाद मैं वापस शाम को गया टेंट से, सोने के बाद से 3-4 घंटे आराम से नींद ले ली। फिर 4 बजे गया, 3:30-4 बजे गया मैं दोस्तों के साथ। सारों ने स्नान कर लिया, स्नान करने के बाद में लाइन में लग गए। लाइन कोई ज़्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी थी। 1 घंटे 1.5 घंटे में दर्शन हमारे हो गए थे, 1 घंटे में हो गए थे लगभग। 1 घंटे में हमारे दर्शन हो गए। दर्शन करने के बाद वापस टेंट में आए और सो गए। उसके बाद में सुबह उठे
उठने के बाद सीधा हम बाबा के दरबार में गए, वहाँ पे फिर से दर्शन कर लिए एक बार, और दर्शन करने के बाद सीधे आरती कर ली। शाम को भी आरती हुई थी, शाम को आरती बताने में भूल गया था, आरती हुई थी बहुत शानदार। आपको वीडियो में दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में फिर वहाँ से फिर मैं गया था भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। भैरव बाबा जी के दर्शन किए, दर्शन करके फिर वापस आया। जब तक 10 बज गए थे, टेंट मैंने 10 बजे लिया था, तो पूरे 24 घंटे हो गए। फिर 24 घंटे के बाद मैंने टेंट खाली किया और वहाँ से मैं फिर से सीधे रवाना हो गया गौरीकुंड के लिए वापस आने के लिए। तो ये मेरी यात्रा रही। आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूँ, सबसे अच्छा महीना अक्टूबर महीना है। ना ज़्यादा सर्दी है, ना ज़्यादा गर्मी है, और ना ज़्यादा बरसात तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो बहुत अच्छा टाइम है, इस टाइम पे ही आप जाया करो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच यार। अभी तो मैंने वीडियो स्टार्ट की है ना, तो आगे मैं और भी आपको कुछ अलग अलग चीज़ें बताऊंगा, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री केदार, जय बाबा की।